जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीज फायर जारी है। सहमति के बाद भारत पाक के बीच सीज फायर जारी है। गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान में नहीं की है दरअंदाजी। आपको बताते चले कि अब यहाँ पर जो समझौता लागू हुआ था उसके खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई है। भारत पाक के बीच सीज फायर का दूसरा दिन है। एलओसी पर 2 दिन से हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और लगातार अब लोग भी राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। तो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से अब नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीज फायर समझौता दोनों मुल्कों के बीच हुआ है और इस बीच एलओसी के आसपास वाले जितने इलाके हैं वहां के लोग काफी शांति से गुजर बसर कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीज फायर अभी भी जारी है। आपको ये बता दें कि आज डीजीएमओ की बैठक होगी। बेहद खास ये पूरी बैठक मानी जा रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की इस बैठक में आगे की हिकमत अमली को लेकर चर्चा की जाएगी। दोनों मुल्क में अमन शांति कैसे कायम रहे इसको लेकर भी मंथन होगा। तो सभी की नजरें इस वक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की बैठक में है, क्योंकि डीजीएमओ दोनों ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से बैठेंगे और कई ऐसे पॉइंट्स रहने वाले हैं जिसको लेकर मंथन किया जाएगा। कई शर्तें हिंदुस्तान की तरफ से रखी जाएंगी, कई शर्तें पाकिस्तान की तरफ से रखी जाएंगी और इसीलिए फिलहाल सभी की नजरें इस पूरे बैठक में टिकी हुई है। एलओसी को लेकर खासतौर पर मंथन किया जाएगा। और आपको बता दें कि सीज फायर का उल्लंघन अगर पाकिस्तान की तरफ से होगा तो इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो कड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो सहमति के बाद अभी फिलहाल एलओसी के आसपास जितने इलाके हैं वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों में खुशी है, जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो रही है वहां पर धीरे धीरे और लोग अब अपने कामकाज पर भी निकल रहे हैं। आपको बता दें कि सीज फायर जारी है और गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की है। कोई दरअंदाजी की खबर भी नहीं सामने आई है। भारत पाक के बीच सीज फायर का दूसरा दिन है। आपको ये बता दें कि एलओसी पर 2 दिन से हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। लगातार सलाम टीवी ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह फिलहाल एलओसी के आसपास के इलाकों में लोग गुजर बसर कर रहे हैं। आपको बताते चले कि वहां के मुकामी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम चाहते हैं अमन शांति और अमन शांति फिलहाल 2 रात से यहाँ पर कायम है। पाकिस्तान की तरफ से इसकी कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। आपको बता दें कि अभी भी 3 लेयर से ज्यादा सिक्योरिटी इस वक्त पूरे घाटी भर में है। चप्पे चप्पे पे फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ड्रोन कैमरे से भी बाकायदा निगरानी रखी जा रही है। तो बेहद खास और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो हालात बने हुए हैं एलओसी के आसपास और आज डीजीएमओ की मीटिंग होने वाली है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। मेन फोकस सीज फायर रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा जैसे ही सीज फायर लागू हुआ दोनों मुल्कों के बीच और भीतर 3-4 घंटे के अंदर ही सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। लेकिन उसके बाद से अमन शांति की खबरें चारों तरफ से आ रही है। सीज फायर समझौते के बाद हमने वो तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरह मुल्क भर के लोगों ने खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए इस समझौते को कहा कि इसी तरीके से ये कायम रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वॉर जैसे हालात होते हैं और वॉर जोन में सबसे ज्यादा नुकसान जनता को होता है, चाहे वो किसी भी मुल्क के हो। और इसीलिए हम देख रहे हैं फिलहाल एलओसी के आसपास सन्नाटा है, बाजार अब नॉर्मल खुल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की जिंदगी वापस से ट्रैक पर आती हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो कशीदगी रही और जो खबरें एलओसी के आसपास के तमाम इलाकों से सामने आई कि बार बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन सीज फायर का समझौता जैसे ही हुआ उसके बाद से हालात नॉर्मल है।